अनुपमा के शो में दिखाया जा रहा है कि आखिरकार अनुपमा अपनी बेटियों को लेके आ गई है मुंबई नगरी में। जी हाँ, अपनी ईशानी यानी ईशू को और साथ में परी को लेके मुंबई आ गई है, जहाँ पे उनके चौल वाले उन्हें देख के एकदम खुश हो जाते हैं, सब गले लगते हैं और देखते हैं कि जिस तरह से जो घर में वो रेंट पे रहते थे, उस घर को आखिरकार उनकी दो लड़कियों ने, उनकी जो रूममेट थी, उन्होंने उस घर को खरीद ही लिया और नेम प्लेट पे अनुपमा भी लिखा है। जी हाँ, अनुपमा का नाम देखते ही जब अनुपमा घर में जाती है, वो टीका लगाने के लिए द्वार पे जो लगाया जाता है, वास्तु बनाया जाता है, जहाँ जाती है देखती है वो उसका नाम लिखा होता है नेम प्लेट पे, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती है क्योंकि अब तक उसका घर नहीं था, यानी उसके नाम पे घर या उसके खुद का घर उसका कभी नहीं रहा। जहाँ रहती थी पहले वो थी शाह हाउस, वनराज का घर था, जहाँ पे उसके मुंह पे गेट बंद कर दिया गया। अनुज कवाड़े के पास रहती थी तो अनुज कवाड़े के पास भी गेट को बंद कर दिया गया। वहाँ पे भी चीज़ें दिखाई गई जहाँ से कहते हैं ना कि वो भी घर उसका नहीं था, उसके पति का घर था। तो वो जब पहली बार देखी नेम प्लेट पे अनुपमा लिखा है, वो बहुत खुश हो जाती है। और जब बातें आगे बढ़ती, जहाँ पे इवेंट आया होता है कि डांस रानी वापस से किसी इवेंट में जाएंगी, तो मालूम पड़ता है कि जो ताई उनके साथ रहती थी वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है, यानी सरिता ताई कुछ हद तक मतलब एटीट्यूड में आ जाती हैं, ग्रुप से अलग हो चुकी हैं, अपने ही अलग ही मोमेंट जी रही हैं, जहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़ भी हो चुका है। अब अनुपमा को पहले ये सॉर्ट करना होगा, ग्रुप को, टीम को इकट्ठा करना होगा, क्योंकि अलग अलग रह के काफ़ी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। वापस इवेंट में भी जाना, लेकिन देखा जाएगा कि जिस तरह से जितनी भी लड़कियां उनके साथ थी, वो सब अलग अलग कामों में लग गई हैं। कोई फिल्म में, कोई कोरियोग्राफर करती है, कोई कंटेंट क्रिएट करती है, सब अपने अपने कामों में लग गई हैं, जिस वजह से अनुपमा बहुत खुश हो जाती है कि ओ माई गॉड, चलो सब लोग अपने अपने कामों में लग गए, खुशी की बात है। और बात होती जहाँ पे ईशानी परी को, जिनको यहाँ बैठने में, रहने में प्रॉब्लम हो रही है, उनको जगह समझ नहीं आ रही, कहाँ रहूँगी, क्या करूँगी, वो कहती है हमें कबर्ड चाहिए, बेडरूम चाहिए। उसके बाद जब बताया जाता है, यानी वो उनकी रूममेट्स कहती हैं कि अनुमा ये यहीं रहने वाली है, ये कैसे होगा अनुताई, ये घर में सिर्फ हम तीन रह सकते और आपका हक है, बाकी सबको हम नहीं रह सकते अनुताई। फिर अनुपमा कहती नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपको बताना चाहिए था, मेरी गलती है, कुछ दिन यहाँ पे रहने दो, फिर मैं बंदोबस्त करती हूँ इन लोग का जाने आने का, बस कुछ दिन यहाँ पे रहने दो। उसके बाद इतना होता है और फिर कह देती है कि परू, ईशानी, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी इस दुनिया में रहने के लिए, बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब देखते हैं, अब देखना पड़ेगा कि अनुपमा क्या नया करने वाली है। और दूसरी तरफ देखेंगे कि राही को पूरी तरह से परमिशन मिल चुकी है पैराग जी से कि वह पढ़ाई पूरी कर सकती है। वेल, वसुधा जी तो अगेंस्ट ही करी थी, लेकिन ख्याति जी, पैराग जी का फुल सपोर्ट है कि वापस से राही पढ़ाई पूरी कर सकती है, पूरा सपोर्ट है। फिलहाल राही प्रेम बड़े क्यूट मोमेंट में दिख रहे हैं, बड़े प्यारे दिख रहे हैं। चलो, एक जोड़ा तो खुश है, वो देख के बहुत खुशी मिल रही है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, अब अनुपमा के लाइफ में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, परेशानी को किस तरह से वो आगे बढ़ाएंगी, समझाएंगी और नई शुरुआत कैसे होगी, जानने के लिए अब शो को देखना होगा और हमारे साथ बने रहना होगा। इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा टेलीविजन को।